केजरीवाल जी, आपके पास आगे बहुत वक्त होगा। और वो जो एक के साथ एक फ्री करी हुई थी ना आपने, स्टॉक रखा होगा आपने। बैठे रहना, पीते रहना, सोचते रहना मैं क्या क्या कर गया। और ये और देखो, ये जो छोड़ चुके हैं कुमार विश्वास, वो किस बात पे छोड़ के गए। ये यूट्यूब पर एक वीडियो था, शॉर्ट था कुमार विश्वास का। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अरे जियो मेरे जाटो भाई, जाट भाइयों जियो। सही किया तुम लोगों ने, बिल्कुल सही किया तुमने। इस आदमी को अब आगे कहीं दिखे तो चुनाव लड़कर आया तो पहली बारी, दिल यमुना को हम इतना साफ़ कर देंगे, पूछो मत। यमुना का पानी पी के पी लेना, आपको फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है। फिर 2019 में मैं कर नहीं पाया, लेकिन मैं 5 साल में ज़रूर कर दूंगा। लो जी, वोट दे दिए जनता ने। जनता तो है ही बेवकूफ़, कर देगा भाई, ये बेवकूफ़ बना दिया। अब फिर 2025 में भाई केजरीवाल जी, जनता इतनी पागल नहीं है, हैं? अब नहीं देंगे, क्योंकि अब मोदी जी बोल चुके हैं, यमुना को मैं इतना साफ़ करूँगा कि उसको नर्मदा रिवर फ्रंट की तरह बनाऊँगा। नर्मदा रिवर फ्रंट, अब में इनका राज नहीं था। सुप्रीम कोर्ट कहती थी पंजाब से पोल्यूशन आता है, ये चीख के चिल्लाते थे दिल्ली का पोल्यूशन नहीं है, पंजाब से आता है जी, पंजाब से आता है जी, हरियाणा से आता है जी, हरियाणा से आता है। अब क्या है केजरीवाल जी, पोल्यूशन तो पंजाब से भी नहीं है। जो आदमी अपनी पार्टी का नहीं हुआ, पार्टी का तो खैर क्या नहीं हुआ, पार्टी का सत्यानाश इसी ने मारा। जो आदमी अपने देश का नहीं हुआ, अपने बच्चों का नहीं है, अपने गुरु का नहीं हुआ, अपने धर्म, अपने महज़ब का कैसे हो सकता है यार। मेरी नानी कहती है, जो राम मंदिर किसी दूसरे की खेलने की कोशिश की आखिर के दिनों में, इसने कह दिया जी पानी हरियाणा से आ रहा है गंदा। और तेरी भाई, हरियाणा में ना जाट आदमी भड़क गया। बीजेपी ने बोल दिया हरियाणा वालों की बेइज्जती कर रहा है, और जाट आदमी भड़क गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का दिन बड़ा ही शुभ है दिल्ली के पिछले 10 सालों के इतिहास में। दिल्ली की जनता ने ऐसी आंधी चलाई, बड़े बड़े पेड़ आपदा के साफ कर दिए। क्या आप देखिए, मनीष सिसोदिया और ये आपका सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, एक अतिशी को छोड़ के जितने भी उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं ना आपदा पार्टी के, सब जनता की आंधी में बह गए हैं। और आप देखिए, इसको बोलिए आप क्या नाम है उसका, जूठों का सरताज, खुजलीवाल, पलटीवाल, केजरुद्दीन, क्या क्या बोलते हैं। मैं तो उसको भाई रायता किंग कहता हूँ। फ्लैट क्रैश्ड। दिल्ली वालों, मज़ा आ गया। आज तो आपने कमाल कर दिया यार, दिल्ली वालों बिल्कुल कमाल कर दिया। ये कमाल तो आपको बहुत पहले करना चाहिए था। चलिए दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में ना आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें थी, एनालिसिस करेंगे जो आपने पिछले 10 साल में रायता फैला रखा था और अब इनको जाना पड़ा। मैं अभी हाजिर होता हूँ, उससे पहले आप प्लीज़ ये जो आज खुश है ना इस दिल्ली की जनता की जो जीत हुई है, आज जो बीजेपी की जीत हुई है दिल्ली में, इससे आज सेलिब्रेट कीजिए। यहाँ नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको ज़रूर दबाइए और मेरा हौसला बढ़ाइए। आपके लिए मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहा हूँ। अभी हाजिर होता हूँ, मिलता हूँ मैं अभी आपसे, तब तक आप ये देखिए। वर्डिंग अपने पास रख लीजिएगा, छोटा सा वीडियो है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको मैं ज़्यादा नहीं आपको आज डिस्कस करूँगा, क्योंकि अगर इसका रायता इतना फैला हुआ 10 साल में, अगर हम पिछली एक एक चीज़ को डिस्कस करें ना, वीडियो इतना लंबा हो जाएगा और एक खामखा में आप अपना दिमाग ख़राब कर बैठेंगे। तो दोस्तों, आपने ना अक्सर हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि स्टोरी होती है कि कोई हीरो आया और उसने लोअर लेवल से काम करना शुरू किया और वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। 3 घंटे की फ़िल्म होती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आपको पूरे 12 साल 13 साल की फ़िल्म दिखा दी। आपको एक पूरी 13 साल की फ़िल्म दिखा दी। कहाँ से एक एजिटेशन से शुरू हुआ, करप्शन के नाम पे इसने अपना गेम शुरू किया, अपने गुरु के अन्ना हज़ारे जी के मूवमेंट को इसने आगे बढ़ाया और ये प्रसिद्ध होता चला गया। फिर इसने वहाँ से पहली पलटी मारी जब ये कि अपने बात को सिद्ध करने के लिए ना हमें एक राजनीतिक पार्टी बनानी ही पड़ेगी। पहले ये कहता था राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, लेकिन राजनीतिक पार्टी बनाई और आपने अब देखा होगा कि कितना रायता फैलाया।
इसको तो भैया अनार्किस्ट कहते हैं, और ये अनार्किस्ट आज देश से बाहर हो गया है। माफ़ कीजिएगा, देश की पॉलिटिक्स से अब ये बाहर हो गया है। इसको तो मैं अनार्किस्ट के अलावा ना राज कपूर से भी बड़ा द ग्रेट शोमैन कहूँगा। पूरे 13 साल इसने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, बड़े बड़े लुभावने वायदे किए और भैया लूट के चल दिया। दोस्तों, इसने रायता भी वो फैलाया, मतलब जो आदमी लोकपाल और भ्रष्टाचार के मामले से के खिलाफ लड़कर पब्लिक के डोमेन में आया, पार्टी बनाई, खूब आंधी चली, और लास्ट में क्या हुआ, वो आंधी उल्टी उड़ी 12 साल बाद जेल में क्रैश हुआ। ये जेल से बाहर आया तो ये इलेक्शन हुए और ये बाहर हो गया। मेरी अपनी, मैं अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मैं आपको आज से लगभग 2012-13 की बात बताता हूँ, जब ये एजिटेशन चल रहा था। मैं किसी शहर में था और वहाँ के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मैं नॉनवेज लेने गया। नॉनवेज लेने हम डिपार्टमेंटल स्टोर में क्यों गए, क्योंकि वो एक मल्टी स्टोर में ना बाज़ार के मुकाबले अच्छी क्वालिटी का नॉनवेज मिलता था और सस्ता मिलता था, और वहाँ पर ना संडे को भीड़ लगी रहती थी। भीड़ में मैं सबसे आगे आगे था, और अचानक मैंने देखा सब लोग ना रास्ता छोड़ते जा रहे हैं, और मैंने पीछे मुड़ कर देखा। मैंने देखा एक आदमी ना सफ़ेद कुर्ते पजामे में चला आ रहा है, ऊपर उसने टोपी लगाई हुई है, आपकी हमारे शहर का ही था, वो जाना पहचाना चेहरा था, और उसने आपकी टोपी लगाई हुई। उस टोपी का इतना सम्मान था, लोग खड़े हो गए और उसको सबसे पहले आप लो पहले। मतलब इतनी रेपुटेशन उस ज़माने में इसके कहे हुए की, कि लोग कैसे इसके, मतलब जो इसके लिए काम करने वाले कार्यकर्ता थे उनका भी कितना सम्मान था, और उस सम्मान का देखिए क्या हाल हुआ, क्या किया इसने है। और चलिए जानते हैं, छोटी सी ना नज़र डालते हैं इसके किए हुए इश्यूज़ पर, क्या क्या इश्यूज़ रहे दिल्ली के। तो भाई दिल्ली का जो सबसे बड़ा इशू था ना, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से क्या, जनरली हम बात करें तो भाई सबसे सबकी ज़रूरत है पानी। पानी जो हम हिंदुस्तानी फ्री में पिला डालते हैं, मतलब हमारे यहाँ कोई सनातनियों में कोई भी समारोह वगैरह होता है धार्मिक, तो हम छबील वगैरह लगाते हैं, और कितना कच्ची लस्सी और ये और वो बहुत से तरह के दान करते हैं, शरबत वगैरह। और ये भैया इसने तो पानी गायब कर दिया दिल्ली का। शीला सरकार में इससे पहले पानी का कोई इशू नहीं था। पानी कम कभी कभी ज़रूर आता था, लेकिन क्या अमीर क्या गरीब बस्तियाँ, इसने भैया पानी ही गंदा कर दिया। कैसे गंदा हुआ, सीवरेज की सफाई नहीं होती, उसमें वो मिलावट होती है पानी की, और गरीब बस्तियों में तो पानी आता ही नहीं, आता है तो थोड़ा बहुत पानी आता है, वो उससे बेचारे का क्या करेगा। और जो उधर पॉश कॉलोनीज़ हैं उनका यही हाल है, पानी आ रहा है जी, गंदा पानी है। अब जो पॉश कॉलोनी वाला है, जो अच्छे परिवार का है, मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, वो तो बाज़ार से खरीदा हुआ पानी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब तबके का है उसके लिए एक बोझ और खड़ा हो गया। आप चैनल्स पर देखिए, यूट्यूब पर कितने न्यूज़ के छोटे छोटे जो चैनल्स होते हैं उनके वीडियोस हैं, उनमें दिल्ली की जनता एक बात कह रही है, जो दिल्ली का आम आदमी है ना, असली आम आदमी, उसका यही कहना है कि पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, ये हमारे लिए एक और समस्या हो गई है। भैया पानी तो हमारे जीवन की बेसिक ज़रूरत है। घर पे कोई भी आए तो हम चाय से पहले पानी पूछते हैं, और केजरीवाल जी, आपने वो पानी गायब कर दिया, तो भैया जनता ने अब आपको ही नहीं पानी पूछा है, आपके वोट गायब कर दिए। खाली पानी ही नहीं दोस्तों, दिल्ली में जाओ, सफाई एक बहुत बड़ा इशू है, जगह जगह गंदगी के ढेर, पोल्यूशन, ये और वो। और अगर पोल्यूशन की बात करें, भाई जब पंजाब में इनका राज नहीं था, सुप्रीम कोर्ट कहती थी पंजाब से पोल्यूशन आता है, ये चीख के चिल्लाते थे दिल्ली का पोल्यूशन नहीं है, पंजाब से आता है जी, पंजाब से आता है जी, हरियाणा से आता है जी, हरियाणा से आता है। अब क्या है केजरीवाल जी, पोल्यूशन तो पंजाब से भी बहुत आया। सबसे ज़्यादा अनाज का पैदा करने वाले प्रदेशों में पंजाब है। वहाँ पराली जो जलाई जाती है ना, आपको भी पता है, ये किसी को छुपी हुई बात नहीं है। और अगर सफाई की बात की जाए तो भैया देश तो बहुत आगे निकल गया, देश बहुत तरक्की कर गया पिछले 10 साल में। दिल्ली कहाँ चला गया। मैं अपने व्यापार के सिलसिले में दिल्ली आना जाना होता रहता है मेरा। आप कहीं किसी मतलब पॉश एरिया में चले जाए ना, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आप ये सोचिए, जो हम आर्थिक तरक्की करके इतने आगे बढ़ गए हैं, विदेशी हमारे यहाँ आते हैं, तो दिल्ली की हमारे की क्या उन पर दिमाग पर असर आता होगा, सोचने की बात है। बहुत बुरा हाल था दिल्ली का। तो इसके अलावा भाई इस आदमी ने ना, आप देखिए कितनी बड़ा रायता ये फैलाया, बच्चों की कसम खाता हूँ,
कोई सरकारी सुविधा नहीं लूँगा, कोई बंगला नहीं लूँगा, कोई सरकारी सिक्योरिटी नहीं लूँगा। अच्छा जी, लेकिन भाई साहब आपने शीश महल भी बनवाया। आपका भी रिसेंटली वीडियो भी आया था, बड़ी सी इमेज लगी हुई है, उस पर आप बैठ के मज़े से शाही खाना खा रहे हैं और शीला दीक्षित को आप कोसते थे। इतने इतने एसी लगे हैं, तो भाई साहब आपके जो शीश महल में एसी लगे हुए हैं उसके बारे में आपने कभी बोला? उस पर तो आप चुप ही धर जाते थे। जनता का पैसा है बाबू, पब्लिक है ये। केजरीवाल जी, खैर कोई बात नहीं, आपने 10 साल रोटी खाई है बढ़िया, तो हो सकता है आगे आपको जेल की भी रोटी खानी पड़ेगी। तो दोस्तों, जो आदमी अपने गुरु का नहीं हुआ, अपने बच्चों की झूठी कसम खाता है, उससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश का होगा। आपको याद है पुलवामा अटैक पे जब भारत ने कार्रवाई करी थी, तो सैनिक कार्रवाई पर इसने कितने सवाल उठाए थे? सेना पर कोई सवाल उठाता है क्या? हमारी हिंदुस्तान की सेना पर हमें नाज रहता है, किसी की हिम्मत नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल ने जब भी कोई इस तरह की आपदा आती है, सब इकट्ठे खड़े होते हैं। ये सिर्फ मोदी विरोध में ही इन लोगों ने, ख़ास तौर पे ये केजरीवाल उनमें सबसे आगे था जिसने सेना का विरोध किया। इस चीज़ पर इन्हीं के दोस्त, इन्हीं के परम मित्र जो छोड़ चुके हैं, कुमार विश्वास, वो किस बात पे छोड़ के गए? ये यूट्यूब पर एक वीडियो था, शॉर्ट था कुमार विश्वास का। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये इनका कहना है, सुना आपने? भाड़ में जाए देश, भाड़ में तो तू जाए। भाई पंजाबी आदमी हूँ, थोड़ा ना कंट्रोल मुश्किल होता है। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, नहीं तो मैं ऐसी पंजाबी में बात करता इसको। ये है आपके इस केजरीवाल की सच्चाई। ये दोस्तों, दिल्ली का ना एक बहुत और बड़ा मसला यमुना जी का। 2010, 11, 12, 2012 में जब ये, 13 में, 14 में एग्जैक्टली कहिए, जब ये चुनाव लड़कर आया तो पहली बारी, यमुना को हम इतना साफ़ कर देंगे, पूछो मत, यमुना का पानी पी के पी लेना, आपको फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है। फिर 2019 में मैं कर नहीं पाया, लेकिन मैं अब 5 साल में शुरू कर दूंगा। लो जी, वोट दे दिए जनता ने, जनता तो है ही बेवकूफ़, कर देगा भाई, ये बेवकूफ़ बना दिया। अब फिर 2025 में, भाई केजरीवाल जी, जनता इतनी पागल नहीं है, हैं? अब नहीं देंगे, क्योंकि अब मोदी जी बोल चुके हैं, यमुना को मैं इतना साफ़ करूँगा कि उसको नर्मदा रिवर फ्रंट की तरह बनाऊँगा। नर्मदा रिवर फ्रंट, आप जानते हैं यमुना जी से भी बुरा हाल था नर्मदा का जब मोदी जी सीएम थे। आप अभी सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा, आपको सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। जब मोदी जी सीएम थे तो उन्होंने ये सारी चीज़ें, आप देखिए रिवर फ्रंट कितना अच्छा लगता है वहाँ का। तो भाई अब मोदी जी ने बोल दिया है यमुना फ्रंट में अच्छा कर दूंगा, तो ये मानने की बात है। और वैसे भी इसने पूर्वांचलियों के बारे में बोल के, यमुना जी के बारे में बोल के इतना वो कुछ बोल दिया है जो कुछ पूर्वांचलियों को भी बहुत ख़राब लगा। और अभी ये यहीं पर नहीं रुका, इसने यमुना के पानी पर ना पॉलिटिक्स भी खेलने की कोशिश की आखिर के दिनों में। इसने कह दिया जी पानी हरियाणा से आ रहा है गंदा, और तेरी भाई, हरियाणा में ना जाट आदमी भड़क गया। बीजेपी ने बोल दिया हरियाणा वालों की बेइज्जती कर रहा है, और जाट आदमी भड़क गया। अब उस बहादुर कौम ने कह दिया हम इसको वोट नहीं देंगे। आप देख लो, जितना आउटर दिल्ली का ये इलाका है ना, नांगलोई, नजफगढ़, और ये इस तरह के जो भी उस साइड के, लगा लीजिए आप, पश्चिम का जो दिल्ली है, आउटर इलाका है, वहाँ पे जाट आबादी बहुत है।
उन्होंने ऐसी वोटिंग करी, ऐसी वोटिंग करी भाई, इसकी पार्टी को वहाँ से साफ करके रख दिया। अरे जियो मेरे जाटो भाई, जाट भाइयों जियो। सही किया तुम लोगों ने, बिल्कुल सही किया तुमने। इस आदमी को अब आगे कहीं दिखे तो काट देना। चलो भाई, और अभी है, और सुनिए, जो आदमी अपनी पार्टी का नहीं हुआ, पार्टी का तो खैर क्या नहीं हुआ, पार्टी का सत्यानाश इसी ने मारा, जो आदमी अपने देश का नहीं हुआ, अपने बच्चों का नहीं है, अपने गुरु का नहीं हुआ, अपने धर्म अपने महज़ब का कैसे हो सकता है यार। मेरी नानी कहती है, जो राम मंदिर किसी दूसरे की उसको साफ करके बना है, वैसे राम का मैं क्या करूँगी हैं। और शर्म कर केजरीवाल। फिर ये आखिर के दिनों में तू किस बात के लिए पंडितों और ग्रंथियों को तूने 18,000 रुपये कह भी दिए तो कौन से दे दिए, और वो मौलवियों को तू कौन से दे रहा है, वो भी तो एजिटेशन कर रहे थे इलेक्शन के दिनों में, हमारे को हमारे पैसे नहीं मिले। है भाई झूठा किंग, तू तो यार हर चीज़ वादा करके पलट जाना तेरा काम है रे केजरीवाल, केजरीवाल। और खाली ग्रंथियों को नहीं, लेडीज़ के लिए भी कहा 1,000 रुपये दूंगा, वो 2500 दूंगा। वो तूने पंजाब में तो 1,000 रुपये दिए नहीं, तेरे से आज तक नहीं दिए गए। यहाँ तो क्या देगा, 2100 रुपया कहाँ देगा, कहाँ से देगा 2100 रुपया, नहीं दे सकता था। और महिला सुरक्षा की बात करता है, तेरे यहाँ तेरी राज्यसभा की MP स्वाति मालीवाल, क्या किया उसके साथ। तेरे CM हाउस में एक लेडीज़ की पिटाई हुई, हिंदुस्तान के इतिहास में ये कालिक है, किसी लेडीज़ की CM हाउस में पिटाई हुई और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन तो छोड़ो यार, जो मेन कल्प्रिट था जिसका स्वाति मालीवाल नाम लेती है, उसको तुमने पंजाब का वो सर्वा बना दिया, उसको पंजाब का एक उस बहुत बड़ा सूबा दे दिया, उसको सिक्योरिटी भी दे दी पंजाब पुलिस की। वाह मेरे शेर, पंजाब का ADG उसको रिपोर्ट करता है यार। ये हाल है इस पार्टी के। खैर ज़्यादा देर नहीं, अब सब चीज़ों का हिसाब किताब होगा। वक्त पलटी मारता है, पलटीवाल खाली पलटी मारने तुम्हें नहीं आती, वक्त भी पलटी मारता है। देखते जाओ तेल और तेल की। वक्त की बात करें तो केजरीवाल जी, आपके पास आगे बहुत वक्त होगा। और वो जो एक के साथ एक फ्री करी हुई थी ना आपने, कुछ स्टॉक रखा होगा आपने, बैठे रहना, पीते रहना, सोचते रहना मैं क्या क्या कर गया। और ये और देखो यार, वो दिल्ली में दंगे हुए थे, उसका जो आरोपी जेल में बंद था, कहते हैं उसको जेल अब ये ज़मानत दिलवाई गई थी, खड़ा करेंगे अपनी पार्टी से, वो जाके दूसरी पार्टी से खड़ा हो गया, हार गया। आतंकी है भाई, आतंकी बात के आरोप में वो बंद है, उस पर दंगे कराने का आरोप था। ऐसे लोगों को तो ये पार्टी सपोर्ट करती है। कहाँ से ये देश की वो हो गई सेवा करने वाली पार्टी। ऊपर से कहते हैं मैं सबसे कट्टर ईमानदार हूँ। भाई तेरे जैसे ईमानदार तो एक ही बहुत था, और नहीं चाहिए हमें ना, और नहीं चाहिए हमें। दोस्तों, जो बेसिक ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरतें हैं ना, बेसिक ज़रूरतें हैं, उसमें हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू होता है। प्रधानमंत्री जी ने 2017 में आयुष्मान योजना लागू करी। इस योजना में 5-5 लाख रुपए गरीब और ज़रूरतमंदों को फ्री इंश्योरेंस देकर उसका इलाज किया जाता है। वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कर लेते हैं। बहुत से राज्यों सरकारों ने इसको लगा दिया था, चाहे वो विपक्ष की हैं क्या है, वो सारी जगह लागू है। शायद कोई एक आध और दिल्ली के अलावा हो। लेकिन भाई इस केजरीवाल का क्या कहना, मोदी जी की वजह से इसने लागू नहीं करी। भाई तेरे को मोदी जी से क्या लेना था, तू लागू कर उस स्कीम को। तेरे जो ये तूने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, उसका तो सारे दिल्ली दिखा रही है। ये अभी सारे वीडियोस आ रहे थे, यहाँ गायें बंधी हुई है, यहाँ शराबी बैठे हुए, यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है। ये तो तेरा मोहल्ला क्लिनिक था, कहाँ का तूने वो कर दिया। लेकिन दिल्ली वालों घबराओ नहीं, सरकार बदल गई है, हवा बदल गई है, तैयारी कर लेना, सबको मिलेगा। ये प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का जो लाभ है आपको अब सबको मिलेगा। आप इसकी तैयारी रखो। दिल्ली के जो ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं उनको मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा, तैयारी रखो, भरोसा रखो, मोदी की गारंटी है। और इनके शिक्षा मॉडल की बात तो भाई क्या कहनी। इनके जो मनीष सिसोदिया जी हैं वो कहते हैं मैंने 22,000 कमरे बनवाए। 22,000 कमरे, भाई कोई नंबर होता है 22,000 कमरे। 22,000 कमरे अगर तुमने बनवाए हैं तो भाई मेरे को ये भी बता देते दिल्ली में स्कूल कितने हैं जिनमें 22,000 कमरे बनवा दिए तुमने। पता है हमें बच्चों को तुमने रिज़ल्ट हाई रखने के लिए कितना ज़बरदस्ती फेल किया, कितना ज़बरदस्ती पास किया, सब पता है दिल्ली वालों को। बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी भाई, ये सब ड्रामा था।
इसीलिए तुम अपनी जो पहले वाली सिसोदिया जी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के जंगपुरा पे आके खड़े हुए हैं, और वहाँ से क्या हुआ, 9 बजे खबर आई मनीष सिसोदिया हार रहे हैं, और 11 बजे खबर आई मनीष सिसोदिया जी 9-2-11 हो गए। ये है इनका हाल आप तोड़ो वालों का। दोस्तों, इस आदमी ने वोट लेने के लिए क्या क्या नहीं किया। लेडीज़ को 21-2100 रुपये का लालच दिया, फिर लेडीज़ को बोला बहनों 50-55 सीट जीत रहा हूँ मैं, 50 सीट आ जाएंगी मेरी, आप थोड़ा सा और ज़ोर लगा दो ना तो मेरी 60 सीट हो जाएंगी। क्या हुआ, आंधी की तरह उड़ गए भाई साहब। बीजेपी की ना लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई है, 48 सीटें हैं, यानी कि 70% के करीब दिल्ली की सीटें बीजेपी ले गई है। ये अपने आप में ना बहुत बड़ा एक फिगर है, और इसमें ना वोट शेयर भी बीजेपी का काफ़ी बढ़ गया है। अब आप देखो इसमें क्या, सोमनाथ भारती और ये जो भी ये फाउंडिंग मेंबर्स थे सब साफ हो गए यार, सब साफ हो गए। केजरीवाल जी, जब मैं तो सिर्फ ना आपसे इतना कहना चाहूँगा, जब आप पैदा हुए होंगे ना उन दिनों में ना राजेश खन्ना की एक फ़िल्म का बड़ा मशहूर गाना चल रहा था, बहुत ही हिट गाना था वो। मैं यहाँ लगा नहीं सकता, लेकिन थोड़े से आपको उसके बोल बता सकता हूँ। वो ना रात को आप बैठोगे ना तो थोड़ा सा सुन लेना, दारू की बोतल खोल के बैठ जाना अब रात को, और गाने के बोल हैं, ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है अंदर क्या है और बाहर क्या है, ये सब जानती है। दोस्तों, इस इलेक्शन में ना यार एक कमाल की बड़ी चीज़ हुई है। कमाल की चीज़ क्या हुई है कि मुस्लिम इलाकों से भी ना बीजेपी ने काफ़ी सीटें निकाली हैं यार। इसका आप मतलब समझते क्या हैं? इसका मतलब ये है कि मुस्लिम जो है ना वो मोदी जी के काम पर ना भरोसा लगा रहा है और बटन दबा रहा है। मुस्लिम आबादी को जो है ना समझ आ गया है कि देश का अगर विकास करना है ना तो मोदी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ओवैसी का एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था, वो आउट हो गया, आउट। तो भाई ये तो बड़े अच्छे कमाल की बात है, मोदी जी की बात पे स्टैंप लग गई है। और वैसे भी अगर ये इस बार ये आप पार्टी जीत जाती ना तो अपोजिशन में ये अपना कद केजरीवाल ये ऊपर तक कर लेता और ये अपने आप को ना पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर देता। लेकिन ये हुआ क्या, वो हो गया। और इनके जो वो अलाइंस हैं कांग्रेस वाले, उनको तो क्या कहना, ज़ीरो। ये अब राहुल गांधी पे सवाल उठेंगे, लेकिन कांग्रेस में तो कोई सवाल नहीं उठाएगा। खैर, वो उनकी समस्या है कांग्रेस की। अब आपको दिल्ली वालों थोड़ा सा ना भरोसा रखना पड़ेगा, सरकार आएगी, नहीं बनेगी, और ये जो इनका फैलाया हुआ रहता है इसको साफ़ करने में तो टाइम लगेगा। आप ये मत सोचना मोदी जी आ गए तो कोई यूँ छड़ी घूमेगी और भैया दिल्ली में सब यूँ चकाचक हो जाएगा, नहीं होगा भाई, टाइम लगेगा। आपको भरोसा करना पड़ेगा, और आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना पड़ेगा।